अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार फ्रूटी जूस की रेसिपी, जिसको आप बाज़ार से बेहतर घर पे बना सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप किस तरह मैंगो फ्रूटी जूस को घर पे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी सिंपल और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैंगो फ्रूटी जूस बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फ्रूटी जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 बड़े साइज़ के पके हुए मीठे आम लिए हैं। मीठे और पके हुए आमों के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 1 अदद केरी ली है। मार्केट में तो इसकी जगह टाटरी यूज़ की जाती है, लेकिन क्योंकि हम इसको घर पे प्योर तरीके से बनाने वाले हैं तो हम केरी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम केरी को पील ऑफ कर लेंगे। इसके छिलके हम अच्छी तरह उतार लेंगे। केरी का छिलका हमने अच्छे से उतार लिया है, इसको साइड पे रखेंगे और बाकी सारे मैंगोज़ को भी अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। कोशिश करेंगे पके हुए आम वो इस्तेमाल करें जिनमें कम से कम धागे हों, क्योंकि थ्रेड वाले मैंगो से मैंगो पल्प अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं होता। चलें जी, सारे मैंगोज़ हमने अच्छे से छील लिए हैं। अब हम इनको काट लेंगे। आप इनको इस तरह रफली भी काट सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इनको हमें चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। गुठली के ऊपर से अच्छे से फ्रूट उतार लेंगे, ताकि ज़रा भी फ्रूट ज़ाया ना हो। ये देखें जी, केरी को हमने अच्छे से काट लिया है। इसी तरह हम बाकी सारे मैंगोज़ को भी काट लेंगे। केरी और मैंगोज़ को हमें अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक ही प्लेट में काट लेंगे, क्योंकि हमने इनको एक साथ ही इस्तेमाल करना है। मैंगोज़ और केरी को हमने अच्छे से काट लिया है। यहाँ मैं मैंगो एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पानी लिया है। 1 कप मैंने शुगर ली है। क्योंकि मैंगोज़ भी मीठे होते हैं, इसलिए इतनी शुगर बिल्कुल इनफ है। चलें जी, अब हम मैंगो फ्रूटी जूस बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, इसमें काटे हुए मैंगोज़ और केरी शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे। स्पैचुला की मदद से मैंगो चंक्स को अच्छी तरह पानी में डिप करेंगे। कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैंगोज़ को हल्की आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह पक रहे हैं। इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे, इसके ऊपर दोबारा ढक्कन लगाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मैंगो चंक्स और केरी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और हमें इनकी ब्लेंडिंग करने में आसानी रहे। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, आप एक लेमन भी स्क्वीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून विनीगर लिया है। विनीगर को हम लेमन जूस में शामिल करेंगे। इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। लीमू और सिरके को हमने मिक्स करके ही यूज़ करना है, अलग अलग शामिल नहीं करना। सिरका और लीमू फ्रूटी जूस के टेस्ट को इन्हेंस करेंगी और ये दोनों चीज़ें एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेंगी, क्योंकि हम कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ नहीं कर रहे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके साइड पे रख देंगे। मैंगोज़ को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये देखने में ही बिल्कुल सॉफ्ट लग रहे हैं। मैंगोज़ को हमने लो फ्लेम पे पकाना है, अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसमें चम्मच अच्छे से चलाते जाएंगे और इसको लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें जी, इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। जो चीनी हमने इसमें शामिल की थी उसने पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें मिक्स किया हुआ सिरका और लीमू शामिल करेंगे। लीमू और सिरका शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। कुक किए हुए मैंगोज़ को अच्छे से ठंडा करने के बाद मैंने ब्लेंडिंग जग में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। मैंगोज़ को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इस तरह का एक स्ट्रेनर लेंगे, इसके नीचे एक बॉल रखेंगे और ब्लेंड किए हुए मैंगोज़ पल्प को हम इसके ऊपर शामिल करते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। सारे मैंगो पल्प को हम इसी तरह अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी थोड़े बहुत मैंगो के थ्रेड्स होंगे वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएंगे
और हमारा फ्रूटी जूस बहुत ही स्मूथ और बगैर किसी इम्प्योरिटी के बनेगा। स्ट्रेनर के ऊपर मौजूद लेफ़्ट ओवर मटीरियल को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें जी, स्ट्रेन किया हुआ मैंगो पल्प हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। कढ़ाई में पानी शामिल करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसमें बॉयल आने तक का वेट करेंगे। ये देखें जी, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इस उबलते हुए पानी में स्ट्रेन किया हुआ मैंगो पल्प शामिल करेंगे। बॉल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे जब तक पानी और पल्प एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। इनको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसमें मैंगो एसेंस शामिल करेंगे। मैंगो एसेंस के आपने सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स शामिल करने हैं। इससे मैंगो का बहुत अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आएगी। एसेंस शामिल करने से पहले हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि एसेंस शामिल करने के बाद हमने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। एसेंस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मज़ेदार सा फ्रूटी जूस हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब हम इस मज़ेदार से मैंगो फ्रूटी जूस को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार से मैंगो फ्रूटी जूस को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था। इसको फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख के मैंने बहुत अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। इसमें हमने आइस वगैरह शामिल नहीं करनी, क्योंकि बर्फ़ शामिल करने से इसका वो टेस्ट नहीं रहता, इसका टेस्ट टोटली चेंज हो जाता है। इसलिए आपने इसको जब भी ठंडा करना है फ्रिज या फ्रीज़र में रख के ही ठंडा करना है। चलें जी, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बाज़ार जैसे मैंगो फ्रूटी जूस जैसी इसकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। आप लोग देख सकते हैं हमने किस तरह केमिकल्स फ्री जूस घर पे बना लिया है। हमने इसमें किसी भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया। इसको हमने बिल्कुल प्योर और हाइजीन तरीके से घर में प्रिपेयर किया है। आप इसको 8 से 10 दिन के लिए ऐसे ही बोतल वगैरह में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जल्दी से मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। आप अपना फ़ीडबैक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।